एक्सरसाइज 2.4 2.4 जो एक्सरसाइज है ना वो बिना आइडेंटिटी के नहीं होगी। बिना आइडेंटिटी के आप इसमें सिंगल क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। हर एक क्वेश्चन के लिए कोई ना कोई आइडेंटिटी बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्टिंग से लेकर लास्ट क्वेश्चन तक आइडेंटिटी तुम्हें पढ़नी पड़ेंगी। और क्लास 9th में ना कुछ चैप्टर बहुत दमदार चैप्टर्स हैं, तो उसमें चैप्टर नंबर 2 दमदार नहीं है, चैप्टर नंबर 2 की ये वाली एक्सरसाइज दमदार है। लास्ट एक्सरसाइज 2.4 काफी अच्छी एक्सरसाइज है और बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इससे काफी सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हो पाते हैं। पहले हमें एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन जब कराऊंगा तो बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेंगे। पहले हमें ये सीखनी पड़ेगी अच्छे से, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में बेटा क्या लिखा है? यूज सुटेबल आइडेंटिटीज। सुटेबल आइडेंटिटीज का यूज करके हमें यहाँ पर क्या करना है? फॉलोइंग प्रोडक्ट्स निकालना है, मल्टीप्लिकेशन रूल निकालना है। तो देखो बेटा, आप लोगों ने क्लास 8 की जो आइडेंटिटी पढ़ी होंगी, क्लास 8 में आपने आइडेंटिटी जो पढ़ी होंगी वो आइडेंटिटी अब हमें इसमें यूज करना है। पहला वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है x+4 और x+10। ये लिखा है कि नहीं लिखा? यार याद करो, याद करो, पिछले जन्म की बात नहीं पूछ रहा हूँ, पिछली क्लास की बात पूछ रहा हूँ, तो याद भी होना चाहिए। क्या पूछ रहा हूँ? x+a x+b, और पिछली क्लास का याद नहीं है तो मैंने परसों याद करने के लिए भी दिया था। याद है कि नहीं दिया था? x+a x+b क्या होता है? x²। शाबाश, ये होता है कि नहीं होता? अब बस वैल्यू पुट कर देंगे। x+4 और x+10 इज इक्वल्स टू, x के नीचे x आ रहा है तो यहाँ x के नीचे x लिख दो, प्लस a+b मतलब 4+10 x ab 4 इंटू 10 x² प्लस 4+10 कितना होगा? 14, और 14 का x से करोगे तो 14x, 4 10 40। ये आंसर है। समझ में आ गया? बस ये आंसर हो गया। सेकंड वाले पार्ट में भी यही आइडेंटिटी यूज होगी, थर्ड वाले पार्ट में भी सेम यही वाली आइडेंटिटी यूज होगी। इतना लेट? कितने बजे का टाइम है कोचिंग का? हाँ, 15-15 मिनट लेट आ रही हो, अगली बार भगा दूंगा, याद रखना। पढ़ने नहीं दूंगा, बैठ जाओ। ऋषभ बाहर निकल, उसके अंदर बैठ जाएंगे। थर्ड वाले पार्ट में ही बेटा सेम आइडेंटिटी लगेगी हमारे पास। फोर्थ वाले पार्ट में दूसरी आइडेंटिटी है। फोर्थ वाले पार्ट में दूसरी आइडेंटिटी है। फोर्थ वाले में क्या लिखा है बेटा? देखो, फोर्थ वाला पार्ट, फोर्थ वाले पार्ट में क्या है हमारे पास? इधर इन फोर्थ पार्ट y² प्लस 3/2 y² माइनस 3/2 ये लिखा हुआ है। अब सुनो बेटा, एक आइडेंटिटी और सुनो, एक आइडेंटिटी और सुनो। a+b और a-b क्या होता है? अरे बोलो, होता है ना? होता है। बस अब तो धमाका करोगे तुम। a+b a² माइनस b² ना, तो a² मतलब बेटा y² का स्क्वायर माइनस b² बोले तो 3/2 का स्क्वायर, 3/2 का स्क्वायर। y² का स्क्वायर मतलब y की पावर माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर। ये आंसर हो गया। बोलो कोई दिक्कत है क्या? समझ में आ गया? ये समझ में आ गया नहीं वाला? ठीक है, अब आगे चलते हैं। इस वाले बाद में फिफ्थ वाले में बेटा ये यूज करना है, a+b a-b क्या होगा? a² माइनस b²। तो 3 का स्क्वायर निकाल देना और 2x का स्क्वायर निकाल देना। सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। हमें आंसर तो फाइंड करना है लेकिन बिना मल्टीप्लाई करे फाइंड करना है। मल्टीप्लाई डायरेक्टली मत करो। जैसे आपसे बोल दिया 103 इंटू 107 निकाल दो, और आप लगे जो उसमें 103 का 107 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये नहीं करना। डायरेक्टली मल्टीप्लाई मत करो, कुछ गुणा भाग लगाओ, कुछ अपनी तरफ से तिगड़म लगाओ, लास्ट में मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो मैं कुछ चीज़ें पूछता हूँ तुमसे। मैंने बोला कि बेटा मैं 103 को अगर चाहूँ तो 100 प्लस 3 बोल सकता हूँ, बोल सकता हूँ, बोल सकते हैं ना। 107 को अगर चाहूँ तो बेटा 100 प्लस 7 ये बोल सकते कि नहीं बोल सकते? अब यहाँ पर आइडेंटिटी यूज होगी हमारी कौन सी? x+a और x+b। याद है कि नहीं है? क्या होता है ये? x² प्लस a+b प्लस ab। यही होगा कि नहीं होगा? यही होगा ना? ठीक है, अब आगे देखो। इसका मतलब बेटा 100 प्लस 3 100 प्लस
7। यहाँ बेटा x के नीचे 100 लिखा हुआ था, जिस वजह से इस x के नीचे 100 का स्क्वायर प्लस a प्लस b मतलब 3 प्लस 7, 3 प्लस 7, फिर x लिखा हुआ है, x नीचे 100 था, 100 प्लस ए बी मतलब बेटा 3 इंटू, समझ आया, समझ आया ना? ठीक है, आगे देखो 100 का स्क्वायर कितना होगा, 100 का स्क्वायर यही होगा कि नहीं होगा? 3 प्लस 7 कितना होता है, और 10 का 100 से किया तो 1000, शाबाश, 3 7 का 21, इसको प्लस करोगे तो बेटा 11021 इज द राइट आंसर। समझ आया, समझ आया? ओके, समझ में आ गया। अब देखो बेटा इसमें जैसे हमारे पास, इसको भी ऐसे ही कर लेना, इसका थर्ड वाला पार्ट करते हैं, ठीक है? थर्ड वाला पार्ट करेंगे। थर्ड वाले पार्ट में क्या लिखा है इसमें, 104 इंटू 96। 104 को बेटा मैं चाहूँ तो 100 प्लस 4 बोल सकता हूँ, बोल सकता हूँ। वैसे ही 96 को अगर मैं चाहूँ तो 100 माइनस 4 बोल सकते हैं ना यार? याद आ गया, a प्लस बी ए माइनस बी कर लोगे, a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ 100 प्लस 4 और 100 माइनस 4 की जो वैल्यू होगी बेटा वो होगा 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर कितना होता है, 10,000 माइनस 16, तो अभी हो जाएगा 9,984। सिंपल था, सिंपल था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, फैक्टराइज। फैक्टराइज, फैक्टराइज वाले क्वेश्चनों में हमेशा याद रखना, जब जब क्वेश्चन की हेडिंग फैक्टराइज होगी याद रखना, और उस तरह के क्वेश्चन लिखे हुए एक्स स्क्वायर पे एक्स स्क्वायर, इस तरह के, समझ जाना। उन क्वेश्चनों में हमें हमेशा आइडेंटिटी को उल्टा पढ़ना है। कैसा पढ़ना है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे आप लोगों ने बेटा पढ़ा होगा कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? ये आइडेंटिटी सारे बच्चों ने पढ़ी हुई है। लेकिन सुनो सुनो, क्वेश्चन की हेडिंग क्या है, तो अब क्वेश्चन की हेडिंग फैक्टराइज, जिस वजह से मैं पूछूंगा क्या बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी। अब ऐसे पढ़ा जाएगा, अब आइडेंटिटी को उल्टा पढ़ा जाएगा। समझ में आ गया क्यों पढ़ा जाएगा उल्टा, क्योंकि क्वेश्चन की हेडिंग क्या है, फैक्टराइज। चलो क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन देखो, 9x स्क्वायर। बड़े सिंपल क्वेश्चन होते हैं ये, लॉजिकली वाले क्वेश्चन होते हैं। इसमें क्या होता है कि ट्रिक यूज करनी होती है। जैसे इसमें लिखा हुआ है, मैंने देख लिया कि पहले नंबर पे स्क्वायर है और लास्ट वाले नंबर पे स्क्वायर है, मतलब आइडेंटिटी ये लग रही है, मतलब आइडेंटिटी ये वाली लग रही होगी। तो अब मुझे पता कैसे पड़ेगा कि कैसे क्या लग रहा होगा। सिंपल सी बात, ये चेक करो, ये काय का स्क्वायर है, 3x का स्क्वायर। ये काय का स्क्वायर है, आइडेंटिटी क्या कहती है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, तो प्लस 2x की वैल्यू 3x और y की वैल्यू y। हो गया काम कि नहीं हुआ? मैंने बेटा क्वेश्चन को तोड़ दिया, और मैंने तोड़ा क्या देखकर, आइडेंटिटी को देखकर तोड़ा। भाई मेरे को सपना तोड़ जाएगा, पता पड़ा मैं रात में सो रहा हूँ, मेरे सपनों में मैथ्स के देवता आ गए और उन्होंने मुझे बताया ऐसे ऐसे तोड़ना। ना ना, ऐसा कुछ नहीं हुआ, अपन ने आइडेंटिटी को देख के तोड़ा है। तो आइडेंटिटी में देखा अपन ने एक्स लास्ट में स्क्वायर थे, स्टार्टिंग में लास्ट में, तो स्क्वायर लिख दिया पहले अपन ने यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद फिर अपन ने क्या देखा, अपन ने देखा कि बीच में आता है 2xy, तो भैया 2xy लिख दिया हमने। x मतलब पहली वैल्यू, y मतलब दूसरी वैल्यू, लिख दी कि लिख दी, लिख दी ना, पल्ले पड़ गई सभी को ये वाली बात। आगे चलो, आगे चलते हैं। अब लिखेंगे बेटा हम आइडेंटिटी। जैसे ही हम यहाँ पर ये तोड़ देंगे, तोड़ने के बाद हमें आइडेंटिटी को एज अ रीजन यूज करना पड़ेगा। हम लिखेंगे कि क्योंकि हमारे पास आइडेंटिटी ऐसी ऐसी होती है, जिस वजह से हमारे पास यहाँ पर 9x स्क्वायर 6xy प्लस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो 3x प्लस का होल स्क्वायर होगा। समझ में आया, समझ में आया, थोड़ा बहुत कम समझ में आया। इसके बाद वाले क्वेश्चन में पूरा समझ में आ जाएगा। इसके बाद वाले पार्ट में क्या लिखा है देखो, सेकंड वाला पार्ट देखो, सेकंड वाला पार्ट देखो बेटा, सेकंड वाले पार्ट में क्या लिखा है, 4y स्क्वायर माइनस 4y
प्लस 1, ये लिखा है कि नहीं लिखा? 4y² माइनस 4y प्लस 1, यही लिखा हुआ है ना? अच्छा जरा चेक करो, जरा चेक करो यार, ये पहला नंबर और आखिरी नंबर किसका स्क्वायर होगा बताओ? वेरी गुड वेरी गुड, ये 2y का स्क्वायर हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा? होगा ना? ठीक है। और लास्ट वाला 1 का आइडेंटिटी क्या होती है? x² माइनस 2xy प्लस y² क्या होता है? x माइनस वाई। होगा कि नहीं होगा? अरे होता है ना? तो यहाँ देखो हमने तोड़ दिया, पहला वाला मिल गया, लास्ट वाला मिल गया, बीच में क्या आएगा? -2। देवांश देखो एक्स वाई कहाँ से आएगा? यहाँ से आएगा, इसको x बोल देते हो, लास्ट वाले को y बोल देते हैं, फिर लिखेंगे 2xy। समझ में आया? समझ में आ गया? बस अब तो आंसर आ गया, अब आंसर लिखना है सिर्फ, अब हमें सिर्फ आंसर लिखना है। हम यहाँ पे क्या करेंगे? देयरफॉर 4y² माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या आएगा बेटा? 2y माइनस 1 का स्क्वायर, और ये आंसर है। समझ में आ गया? समझ में आ गया बेटा? समझ आया ना? ठीक है, अब इसका थर्ड वाला पार्ट देखते हैं। थर्ड वाला पार्ट देखो, थर्ड वाले पार्ट में क्या लिखा हुआ है? थर्ड वाला पार्ट x² माइनस y² अपॉन 100, x² माइनस y² अपॉन 100। आपने कभी पढ़ा है बेटा a² माइनस b² क्या होता है? आपने पढ़ा था, मैं बताता हूँ क्या पढ़ा है आपने। आपने ये पढ़ा था, आपने ये पढ़ा है कि a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है? a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है? क्योंकि क्वेश्चन की हेडिंग फैक्टराइज है तो आइडेंटिटी को उल्टा कर दो। तो अब a² माइनस b² क्या होता है? a प्लस बी, है ना? सिंपल है कि नहीं है? जस्ट आइडेंटिटी को उल्टा रीड ही तो करना, और करना क्या है? आइडेंटिटी को उल्टा रीड करना है बस। तो थर्ड वाला पार्ट लिखा हुआ था x² माइनस y² अपॉन में 100, तो x² माइनस y² अपॉन में 100। तो यहाँ देखो बेटा, इसको मैं x का स्क्वायर बोल सकता हूँ, और इसको बेटा मैं चाहूँ तो y अपॉन बोल सकते हैं। ठीक है, बस अब इस आइडेंटिटी को हम उठा के ऊपर लिख देंगे, क्योंकि ये आइडेंटिटी इसका रीजन है, यही आइडेंटिटी तो हम यूज करने वाले हैं इसमें, यही आइडेंटिटी तो बेटा यूज करेंगे। तो देयरफॉर x² माइनस y अपॉन 10 का स्क्वायर क्या होगा? x प्लस y अपॉन 10 और x माइनस y अपॉन 10, और ये आंसर। समझ में आ गया? समझ आ गया ना? पक्का समझ में आ गया अच्छे से? कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें? ठीक है।